हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आप पोल पर अपने यूट्यूब चैनल पर आपको एक एक क्वेश्चन रोज़ देता हूँ। बच्चे उसे सॉल्व करते भी हैं। कई बार तो बहुत नालायकी करते हो यार आप लोग। मतलब सिंपल से क्वेश्चन के भी मतलब 80% रॉन्ग आंसर आते हैं, कई बार सही भी देते हो। तो चलिए आई विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 to 25। देखो ये मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कॉपर मेटल क्रिस्टलाइज इन द क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर विद द लेटेस्ट पैरामीटर ऑफ 400 पिकोमीटर। लेटेस्ट पैरामीटर का मतलब एज लेंथ ऑफ द क्यूब। क्यूबिक सिस्टम है तो 21 क्वेश्चन में 400 पिकोमीटर एक ही वैल्यू, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द कॉपर क्रिस्टल इज। कॉपर क्रिस्टल में जब क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस a/2 होती है। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू a/2। तो आंसर इज 200 पिकोमीटर। और किसी को ये बात नहीं पता है तो फिर मेरे आप YouTube लेक्चर देखो तो वहां से ये बात समझ में आएगी। तो आंसर इज विच वन? बी। ओनली 20% स्टूडेंट्स गेव द राइट आंसर। तो आंसर इज बी, राइट। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22, लुक एट 22। Which is not obtained when the fluorapatite is reacted with the concentrated sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid fluorapatite से रिएक्शन करेगा। फ्लोरापेटाइट इज कैल्शियम फ्लोराइड डॉट कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट डॉट कैल्शियम फ्लोराइड होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फ्लोराइड अगर है तो ध्यान दो, ना फ्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन हो सकता है, ना कैल्शियम का, ना सल्फेट का। तो फिर तो कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो केवल एसिडिफिकेशन होगा। एसिडिफिकेशन से HF बन सकता है, बिल्कुल बनेगा। SO2 नहीं बन सकता। SO2 तो रिडक्शन वाला प्रोडक्ट हो गया, रेडॉक्स का प्रोडक्ट हो गया, नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। जस्ट एसिडिफिकेशन विल अकर ऑफ फ्लोरापेटाइट। कैल्शियम सल्फेट बन सकता है, कैल्शियम H2PO4 ट्वाइस बन सकता है। बी शुड बी द आंसर। कौन नहीं बन सकता? विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड? SO2 कैन नॉट बी फॉर्म्ड। तो आंसर B. SO2 can't be formed. Not a redox reaction. ये कोई redox reaction नहीं है। चलिए कमिंग फर्दर, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द क्रोमियम इन CrO5 एंड P इन CO3P। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर भी काफ़ी बच्चों ने गलत दिया। 49% स्टूडेंट्स ने 7 आंसर दिया, जो कि रॉन्ग है। आप जब बात करते हो CrO5 की तो क्रोमियम +10 नहीं है, +6 है ये, विच इज क्लियर बाई इट्स स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बहुत फेमस होती है इसकी। परऑक्सी लिंकेज हैं, +6 में है। और CO3P में फॉस्फोरस -3, कॉपर +1 है। तो इसका मतलब +6 -3 +3। तो 3 इज द आंसर। सो विच आंसर? C इज द राइट आंसर। चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में विच कैन नॉट एक्ट एज ए बफर सोल्यूशन। कौन बफर सोल्यूशन नहीं कर सकता? ये था बढ़िया सवाल। जेईई एडवांस्ड में बहुत पहले एक बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, एंड इट्स ए वंडरफुल क्वेश्चन। अगेन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गिव द रॉन्ग आंसर। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन इसलिए ट्विस्टेड करके देखता हूँ। क्वेश्चन देखने में तो ऐसा लगता है आहा बड़ा आसान सा, आंसर गलत आते हैं फिर आपके। बफर सोल्यूशन, जैसे ए बफर सोल्यूशन की तरह बिहेव कर सकता है। जैसे कौन? H3PO4 है, उसमें NaOH मिला रहो तो NaOH से रिएक्शन तो करेगा। और क्या बनाएगा ये? मान लो NaH2PO4 बना ले प्लस H2O। आप अगर इसे लिमिटिंग रिएजेंट रखो और इतना लिमिटिंग रिएजेंट रखो कि ये भी बचा रह जाए और ताजा ये भी बन जाए, तो ये आपस में क्या है? दिस इज एसिडिक बफर। बन गया ना बफर। तो NaOH मिलाओगे और NaOH की अमाउंट लिमिटिंग रिएजेंट रखो। इस तरीके से रखो कि H3PO4 पूरा खर्च ना हो। और NaH2PO4 तो बना ही है, तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर हुआ। वीक एसिड एंड कंजुगेट बेस क्या है? एसिडिक बफर। सो इट इज अ बफर सोल्यूशन। सिमिलरली B कैन एक्ट एज ए बफर सोल्यूशन। अमोनियम क्लोराइड एक एसिड सोल्यूशन होता है, एसिडिक कंपाउंड है, और वो KOH से रिएक्शन ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो NH4OH प्लस KCl
ये लिमिटिंग रिएजेंट रखो तो फिर ये दोनों प्रेजेंट होंगे बेसिक बफर, लाइक दैट। कौन बफर की तरह एक्ट नहीं करेगा? सी विल नॉट एक्ट एज बफर, तो आंसर इज सी। क्यों? HNO3 एंड सोडियम नाइट्रेट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कंजुगेट बेस बफर की तरह बिहेव नहीं करते। यही तो सबसे अच्छा सवाल था ये अभी तक का, मतलब अभी तक का तो नहीं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। 25वां देखो, डाइबोरेन ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, ये आसान सवाल था। 83% स्टूडेंट्स गेव द राइट आंसर। लगभग 1200 बच्चों ने इसमें 1100 बच्चों ने इसमें पार्ट लिया है पोल में। बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन, तो B2H6 रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म H3BO3 प्लस हाइड्रोजन। बताया हुआ भी है कि हाइड्राइड जो होते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं वहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो प्रोडक्ट वुड बी हाइड्रोजन, तो सी इज द राइट आंसर। और ये 24वें का आंसर क्या बताया था मैंने? हाँ, सी इज द आंसर। तो बच्चों ये थे 21 से लेकर के 25 के, ऐसे करके मैं आपको प्रैक्टिस करवाता रहूंगा जेईई मेन के दौरान में। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।